नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। इसमें एक महीने में जो आप पूंजी लगा रहे हैं, एक साल में 1000 गुना हो जाएगा। एक साल में 1000 गुना कम से कम, बाकी तो 1500 गुना हो जाएगा। कौन सा बिजनेस है, इसको जानने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट का समय देना है। और ये बिजनेस हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे घर हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरे घर बिजनेस हो रहा और ऐसे हो रहा, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे 4 बिजनेस की जानकारी मेरे चैनल पर मिलती है और ये चारों बिजनेस छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर पर मेरे घर पे होता है। इसलिए चारों बिजनेसों की रियल जानकारी आपको देता हूं। पहला है फार्मा डिवीजन। फार्मा डिवीजन को मैं हैंडल करता हूं, फार्मा कंपनी को मैं हैंडल करता हूं। मेडिकल स्टोर इसमें है, होलसेल का भी है, रिटेल का भी है, और फार्मा कंपनी मार्केटेड वाई है जो कि मैं रन करता हूं। और दोस्तों एक है किराने से संबंधित। किराने में फुटकर भी होता है, होलसेल का भी होता है, रिटेल और होलसेल का है। और दूसरा है कपड़े का। कपड़ा भी रेडीमेड का भी आता है, साड़ी का भी आता है, तो रिटेल और थोक का काम होता है। चौथा बिजनेस है दोस्तों जूता चप्पल का, थोक और रिटेल, ऊपर से मार्केटेड वाई कैसे होता है। ये 4 टाइप के बिजनेस आप हमारे चैनल पर पाएंगे और चारों टाइप के बिजनेस को हम अपना ब्रांड बना के कैसे करें, और इसको अगर हम होलसेल में कैसे बेचें, कितनी मार्जिन होगी, रिटेल में कितनी मार्जिन होगी, ये रियल जानकारी मैं आपको देता हूं। अगर इन 4 बिजनेस से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो जुड़ने के लिए कोई कॉस्ट नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को। और कभी भी इन 4 क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना है, मार्केटेड वाई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप लॉन्च करें या मार्केटेड वाई प्रोडक्ट लॉन्च करें। कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। वो दोस्तों मैं उसकी एकदम सत्य जानकारी, रियल जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज आपको हम ये बिजनेस जो बताने वाले हैं किराने से संबंधित है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट की मैं बिजनेस करने कह रहा हूं, सिर्फ 2 प्रोडक्ट को आपको करना है बिजनेस। और ये दोनों प्रोडक्ट के लिए आपको दुकान भी नहीं लेना है, कुछ नहीं, ना तो कोई लाइसेंस लेना है, ना तो कोई दुकान लेना है। अभी आप घर से शुरू करिए। जब आपको लगे कि नहीं ये बिजनेस सही है, मैं कर सकता हूं, और मैं जो आइडिया बताऊंगा वो आप आसानी से कर सकते हैं, और आपका पैसा फ्लॉप नहीं होगा, आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप अगर 10,000 लगा के शुरू करें तो 10,000 आपका सेफ है। अभी आप शाम को लगाएंगे, शाम का 10,000 आपका 12,000 होके रेडी हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं जितने में आपने खरीदा है, जो मैं बिजनेस बताने वाला हूं जिस चीज का, तो आप 10,000 में एनी टाइम तुरंत आप खरीदिए, तुरंत आप बेच सकते हो उतने पैसे में। तो पूंजी वेस्ट हुई? नहीं वेस्ट हुई। लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई भी कागजात नहीं चाहिए, दुकान नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, आप खुद कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस को करिए, इस्टेब्लिश करिए, घर से करिए, और कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आसानी से सिर्फ जरूरत होती है आइडियाज की, करने की, कैसे हम करें। कि चूंकि आज के समय में हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है, नौकरी है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या मार्केटेड वाई बिजनेस हो या अपनी रिटेल की दुकान हो या थोक की दुकान है, भरी हुई है, भरमार है बिजनेस की। और सब बेरोजगारी के चक्कर में बिजनेस ही बिजनेस, और सबसे ज्यादा किराने की दुकान खुल रही है। जहां देखिए फार्चून की दुकान खुल रही है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे। लेकिन उसमें सफल कौन होता है? सफल सिर्फ और 10% होते हैं। उसमें रीजन है, दुकान तो देख के खोल लेते हैं, भैया उनकी दुकान पे तो लाइन लगी है, मैं भी खोलता हूं, मैं भी बेचता हूं। लेकिन उनके दुकान पे लाइन लगी है, क्या उसने कभी अपनी टेक्निक बताई, किस कारण से उसकी दुकान पे लाइन लगी है, क्या है वो उसका सीक्रेट? कोई सीक्रेट नहीं बताता मित्रों, कोई सीक्रेट मैं ही एक ऐसा हूं कि जो सीक्रेट ओपन करता हूं। रियलिटी, सिर्फ आप सफल हो जाओ।
आप अपने काम को करो, कोई रियल नहीं बताता। तो आप उसी को देख करके उनका बिजनेस पे लाइन लगी है, भीड़ लगी है, आप भी खोल देते हो और आप असफल हो जाते हो। असफल होने के भी कारण है, आपने तो खोल के दुकान खोल दिया देख करके, लेकिन किसकी वजह से उसके दुकान पे ग्राहक आ रहे वो आप नहीं जान पाए। सिर्फ आपने देखा कि उनके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं। हो सकता है कोई फटीक प्रोडक्ट लगाया हो और उस प्रोडक्ट को कैसे बेच रहा वो चीज़ आप नहीं देखे। एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट से ग्राहक को अट्रैक्टिव किया जाता है, बाकी चीज़ों से नहीं। वो चीज़ आप नहीं सीख पाए, वही चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेस हुआ, कपड़े का बिजनेस हुआ, किराने का, फॉर्चून का बिजनेस हुआ, मेडिकल स्टोर हुआ, कुछ भी हुआ, सब चीज़ों में आपको टेक्निक चाहिए, एक बनिया बुद्धि चाहिए। किस बुद्धि से हमें करना है ये चीज़ें कोई बताता नहीं। तो दोस्तों जो बिजनेस में किराने से संबंधित दो चीज़ का सिर्फ आपको बिजनेस करना है। पहला है रिफाइंड तेल, रिफाइंड, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बिक रहा है। रिफाइंड हर घर की है, समोसा है, पकौड़ी है, जो कुछ भी पूरी है, छानना है भैया। किसी को सरसों के तेल में नहीं अच्छा लगता, हमें रिफाइंड चाहिए। तो आपको रिफाइंड का बिजनेस, और रिफाइंड तेल का बिजनेस आप किसका करोगे? किसी नई कंपनी का नहीं करना, नहीं तो वरना पिट जाओगे। किसी भी नई कंपनी के लिए एक वीडियो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, आप किस एरिया से उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप अपना एरिया डिसाइड करिए। एरिया डिसाइड करने के बाद आप खुद कोई तेल खाते होंगे रिफाइन का, सोयाबीन तेल, कोई भी सोयाबीन तेल आप खा रहे हैं, जो भी सोयाबीन तेल आप खा रहे हैं उसी ब्रांड को आप ट्रस्ट कर रहे हैं, या थोड़ा सा मार्केट में सर्वे कर लीजिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड प्रोडक्ट आपकी एरिया का कौन सा है, विश्वसनीय पॉपुलर कंपनी कौन है जिसको सब लोग लाइक करते हो, जिस सोयाबीन के तेल को सब लोग लाइक करते हैं, वो आपको फाइनल करना है। यहाँ तो मैं अपने एरिया का फाइनल कर दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं। आपके एरिया में क्या चल रहा है उसी कंपनी का आप सोयाबीन का तेल यानी कि रिफाइंड सोयाबीन का तेल का आप निर्धारित कर लीजिए। ये आपने सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट। अब दूसरा क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है सरसों का तेल, मुस्टर्ड। सरसों का तेल सबसे ज़्यादा बिकता है, सरसों का तेल। अब इसमें भी आपको डिसाइड करना है आपके एरिया में सबसे ज़्यादा किस ब्रांड का बिकता है, कौन सा ब्रांड है जो अपने आप लोग मांगते हैं। उसके लिए कहना नहीं पड़ता है, आप मांग लेंगे और आपको देना है। क्योंकि जब आप समझाने वाला काम आपको नहीं करना है, ज़्यादा बेचना है, कैसे बेच, तो आपने दोनों चीज़ निर्धारित कर लिया है किस कंपनी का सरसों का तेल बिक रहा है। ये बस इसी दो ब्रांड का काम आपको करना, बस दो चीज़ों पे आपको मैं बता दूं कैसे करना। ये चीज़ें आपने निर्धारित कर लिया। अगर हम आज की रेट की बात करें तो रेट से कोई मतलब नहीं है, ये वीडियो तो आज आपके पास पहुंच नहीं रहा है, या रेट ये जो वीडियो बन रहा है आप कहां से बन रहा है, दिल्ली से बन रहा है, बॉम्बे में मैं बना रहा हूं, यहाँ का क्या रेट है, कलकत्ता में से मैं बना रहा हूं, कलकत्ता का रेट क्या है, लखनऊ से मैं बना रहा हूं, लखनऊ का क्या रेट है, ये मायने नहीं रखता है। माने ये रखता आपके यहाँ क्या रेट है। तो आज हम आपको रेट से कोई मतलब नहीं, मैं फार्मूला बताऊंगा, इस फार्मूले से बिजनेस करना है। ये फार्मूला आपके वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है, 2 महीने बाद पहुंच रही, 3 महीने बाद पहुंच रही, कब पहुंच रही उस पर डिपेंड करता है। तो जो फार्मूला जब आपके पास रहेगी तो फार्मूले से करना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं। मान लीजिए आज का रिफाइंड जो है सोयाबीन का तेल का रेट है 120 रुपए। 120 रुपए क्या, कई रेट बता रहा हूँ, 120 रुपए होलसेल का रेट है। तो अगर ये बिक्री मार्केट में जो है 170 से 80 रुपए, 170 से 80 रुपए एमआरपी है, इतने में बिक रहा है। ये तो कोई इसकी एमआरपी कितना है ऐसे समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया आपका रिफाइंड, ठीक, इसकी एमआरपी हो गई 200 रुपए। इसका रिटेल हो गया जो बिक रहा है 100, कोई 80 में बेच रहा है, कोई 190 में बेच रहा है, इससे नीचे नहीं कोई बेच रहा है। अब और बताते हैं कौन सस्ता बेचेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा एक ही दुकान और होगी, अरे आप तो झूठ बोल रहे, तो मैं पा जाता हूँ 150 रुपए में, उसको भी मैं अभी समझा देता। तो इतने में बिक रहा है। अब ये होलसेल का क्या रेट है, होलसेल का इसका जो रेट होगा दोस्तों वो होगा 120 रुपए। कितना होगा, 120 रुपए होलसेल रेट है। अब 120 रुपए में होलसेल रेट मिल रहा है। अब ये होलसेलर जो बैठा है ये भी 1% पे काम कर रहा होगा। ये कितने पे काम करता है, सिर्फ 1% पे काम करता है या 0.5% पे काम करता है। होलसेल वाले ऐसे काम होता है, तो इनको कंपनी से इतना ही मिलता है प्लस कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलता है। कुछ इंसेंटिव मिलता है कि जैसे इतने का टारगेट आपने अचीव कर लिया तो कुछ और मिल जाएगा। अब ये हो गया तो आपने समझ गए।
तो 120 रुपए मिल रहा है, कोई इतने में बेच रहा है 190 में, कोई 180 में। अब यहीं पे जो बनिए बुद्धि लगाता है, जिसको अपना दुकान चलाना होता है, आपने जैसे बताया किसी की दुकान पे आप देखे होंगे लाइन लगी होगी, वहीं पे यहीं पे खेल खेलता है। वो आदमी यहीं पे जानता है कि सबसे पॉपुलर ब्रांड जो है उसी ब्रांड पे वो खेल खेलता है। अगर वो इसको 120 रुपए में मिला है तो वह मात्र इसको 3% पे बेचेगा। कितने पे? 3% पे। और एक होलसेल पे, ये होलसेल पे कितने में बिकता है? होलसेल में भी 3% बिकता है, 2% पे देगा। होलसेल में वो 2% पे देगा और रिटेल में वो बेचेगा तो 3% पे। और ये दोनों काम करेगा, ये होलसेल वाला ये दोनों काम करेगा, ये रिटेल का भी काम करेगा, होलसेल का। अब इसके यहाँ ग्राहक, अब 120 वाला अगर हम 2% की बात करते हैं तो कितने? 12 दूनी 24, यानी 2 रुपए 40 पैसे, ये चला गया 123 रुपए। 123 रुपए में बेचेगा कितने? किसको? होलसेलर को। अब ये रिटेल में अगर बेच रहा है 3% बांटती हैं 36, 3 रुपए 60 पैसे एक पीस पे गया, तो कितना गया दोस्तों? 123 रुपए 60 पैसे। 123 रुपए 60 पैसे, मान लीजिए 124 में बेचेगा। 124 में किसको बेचेगा? फुटकर को। और थोक वाले को 123 रुपए में देगा। एक पीस के पीछे उसका कितना बन रहा है? उसका 120 फुटकर वाले के पीछे 4 रुपए बन रहा है और होलसेल वाले के पीछे 3 रुपए बन रहा है। 3 रुपए पर पीस, 3 रुपए पर पीस और 4 रुपए पर पीस। तो आदमी यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ लोग और दुकानदार होते हैं, दोनों चीज से मैं समझा रहा हूं। यहीं पे कुछ लोग और होते हैं जो इसको 150 में भी बेचते हैं। 150 से नीचे कोई नहीं बेचता है। 140 पे भी बेचने वाले मिल सकते हैं, जो कि बहुत अपने आप को माइंडेड लगाता होगा दिमाग। तो 140 वाला भी 20 रुपए कमा रहा है। और यहाँ पे जो 190 वाले कमा रहे हैं बैठ के माछी मारेंगे। 140 वाला कुछ सफल होगा, 150 वाला कुछ सफल होगा, लेकिन ये होलसेलर वाला 124 बेच रहा है, ये ज्यादा सफल होगा कि ये सफल होगा? अब परसेंटेज की बात, ये किस पे खेल खेलता है? ये बिजनेस परसेंटेज पे करता है। और ये लोग जो है ये पीस के पीछे काम करते हैं। हमको एक पीस के पीछे इतना चाहिए, एक पीस के पीछे हमें 10 रुपए चाहिए, एक पीस के पीछे हमें 15 रुपए चाहिए, और यहीं पे मार खा जाते हैं। बिजनेस जब भी करना हमें परसेंटेज पे करना है। परसेंटेज, आप बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, कितना परसेंट पाते हैं? 4%। कितने साल पे? ईयरली। आपका 100 रुपए है तो आपको 104 रुपए बना एक साल का, एक साल का। और ये परसेंटेज पे काम कर रहा 2% पे, 2%, 3%, 3% के हिसाब से उसका कितना गया? 100 रुपए का 3 रुपए कमा रहा पर डे। 100 रुपए का 3 रुपए पर डे कमा रहा है तो 3 त्रिक 90, 90% उसका हो गया। 90% उसका कमा रहा है। और 90 रुपए यानी कि 100 रुपए है, उस पर 90 रुपए कमा रहा है, 190 रुपए, यानी कि एक ही महीने में उसका पैसा डबल। और एक साल का कितना गया? 90%, 12 अट्ठे 96, यानी कि 1000 गुना, 1000 गुना उसका पैसा हो रहा है एक साल में। और उसी में 1000 गुना से भी ज्यादा जाएगा। जो आपका मूलधन ब्याज है वो मूलधन में बनता जाएगा, फिर आप मूलधन का ब्याज बनाओगे, फिर ब्याज मूलधन अप डाउन होता रहेगा। तो कितना परसेंट? तो गेम किस पे खेलता है? परसेंटेज पे बिजनेस करता है। यही हो गया सबसे बढ़िया टेक्निक। आप परसेंटेज पे काम करिए। अब बताइए, अब ये होलसेल पे काम कर रहा है 2% पे, 2% पे, और कोई लेगा तो एक पेटी लेगा। एक पेटी में कितना पीस आता है? कहीं कहीं किसी कंपनी का 16 पीस आता है एक पेटी में, किसी का 20 पीस आता है। अगर 20 पीस कोई ले रहा है तो एक पीस पे उसको 2 रुपए मिल रहा है, तो 20 पीस पे उसको 40 रुपए। अब एक पेटी पे उसको 40 रुपए बन रहा है होलसेल में। एक पेटी पे 40 रुपए बन रहा है, और यही एक पेटी पे कितना बनेगा? 60 रुपए बनेगा रिटेल में एक पेटी पे। अब होलसेल में कोई दुकानदार इसके यहां ले जाएगा तो कोई 3 पेटी लेता है, कोई 4 पेटी लेता है, कोई 10 पेटी लेता है, और दिन भर में कम से कम 200-300 पेटी बिकता है। कितना बिकता है? 200-300। अब 40 रुपए एक पेटी भी मिल रहा है। अगर 200 पेटी बन रहा है, 800-900 रुपए एक प्रोडक्ट पे उसका बिजनेस हो रहा है, एक प्रोडक्ट पे। इस तरह से बिजनेस, और यही फार्मूला इसमें भी लागू होता है, सरसों के तेल में। अब आपको करना क्या? आप समझ गए आपको बिजनेस कैसे करना? परसेंटेज पे बिजनेस करना, 2% पे बिजनेस करना, 3% पे, 1% पे बिजनेस कर दीजिएगा तब भी आपको घाटा नहीं होगा।
तब भी आपको घाटा नहीं होगा, लेकिन 2% पे होलसेल पे बिजनेस होता है। तो अगर आप 1% पे बिजनेस करते हैं, आपको 120 रुपए मर रहा है, 1% पे करिए, एक रुपए पीस पे लेके करिए, एक पेटी पे 20 रुपए आप लेंगे, आपके घर से उठा के ले जाएगा दुकानदार, आपके घर से उठा के ले जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है। अब रही बात माल लाने में, आप सोच रहे हैं कि खर्चा लगेगा, कुछ नहीं खर्चा लगेगा। आप 100 पेटी मंगाएंगे, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से, जिस कंपनी से आप 100 पेटी मंगाएंगे, 100 पेटी इसको, 100 पेटी इसको, 200 पेटी, आपका 1 DCM माल हो गया। एक जो है हाथी, छोटा हाथी माल हो गया। एक कंपनी आपको खुद लाके घर पे दे के जाती है, घर पे आपका एक पैसा नहीं, यही घर पे मंगाइए और घर से बेचना कैसे, कुछ नहीं, आज सुबह निकल जाइए, अभी आपका पर्चे नहीं है, पर मार्केट में पर्चे बनाना है, ये 2 तेल, अब अगर ये 2 तेल आपने 120 रुपए में आपको पड़ रहा है एक पीस पे, तो आपको 120 रुपए में जितने में लिया है, चाहे जब उठा के आप बेच दीजिए, आपका पूंजी कहीं सड़ा नहीं, सड़ा। 1 साल की एक्सपायरी होती है और तेल घटता बढ़ता रहता है। बस इतना ही करना, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखना है। कभी रेट डाउन होता है, कभी रेट अप होता है। अप होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वहीं पे डाउन हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टॉक, तो आपको ऑर्डर क्या करना, एक आपको विजिटिंग कार्ड छपवाना अपने घर से, कुछ भी आप अपने नाम से रख लीजिए, फला, आप मान लीजिए आपका नाम सुनील है, सुनील इंटरप्राइज, अपने नाम से विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, अपने घर का एड्रेस दे दीजिए और उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और वही विजिटिंग कार्ड निकल जाइए। आप छोटी सी गली में जाएंगे, छोटी सी कॉलोनी पे जाएंगे, कम से कम 2500 किराने की दुकान आपको मिलेगी, 2500 छोटी मोटी दुकानें मिलेगी। आप उनसे ऑर्डर लीजिए, भैया ये तेल है, हमारी यहाँ पे दुकान है, आप हमारे कमरे से आके लेते हो, तो आप वो 2% वाला बताइए कि 2% वाला रेट जोड़ के बताइए। अगर आप घर पे, आपके घर माल भेजना है तो 3% वाला रेट जोड़ के बता दीजिए, कितने पे आप हमारे सप्लाई आपके यहाँ हो जाएगी। नगद पैसा, उधार नहीं है, उधार का बिजनेस नहीं है ये, उधार का बिजनेस मत करना कभी भी, भूल से भी ये होलसेल में उधार का बिजनेस मत करना, नहीं तो मिट जाओगे। दुकानदार हैं, बहुत चालाक होते हैं, आपका माल ले लिए, बेच लिए, पैसा उनको दे दिए, उनसे भी माल मंगा लिए, बेच लिए, उनको पैसा अप डाउन करते रहते हैं। कभी काम, होलसेल में एक काम बिल्कुल मत करना, कभी भी मत करना, रेट कम करके बेच देना, चल जाएगा। 2% के बजाय 1% पे बिजनेस करना, 3% के बजाय 2.5% पे बिजनेस कर देना, लेकिन कभी उधार का बिजनेस मत करना। जिस दिन आप उधार का बिजनेस कर दोगे, उसी दिन मिट जाओगे। है, एकदम ट्रू है, एकदम सत्य जानकारी। तो दोस्तों इस ढंग से आपको घर से ऑर्डर लेंगे, 1% तो घर पे माल भेज दीजिए, नहीं तो 1 बार 2 बार ले जाएगा, फिर उसके बाद आपके यहाँ से ही माल ले जाएगा, आपको जाना ही नहीं, एक बार फिर टार के। और ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, एक लड़का रख लीजिए, माल रख दीजिए। आप पैसा बैंक में रख के क्या कर पा रहे, क्या मिल रहा पैसे में? 4% पे आप वहां पे 10 लाख रुपए बैंक में सड़ रहा है, उसका प्रॉफिट तो बैंक वाले कमा रहे हैं, उसका प्रॉफिट बैंक वाले कमा रहे हैं, आपसे 4% सेविंग अकाउंट पे दे रहे हैं और अपना 14% पे आपको लोनिंग कर रहे हैं, 10% बीच का कमा रहे हैं। खुद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए और ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जहां पे आपके पैसे डूबे ना, बिजनेस फ्लॉप ना हो। 1 साल की एक्सपायरी होती मित्रों, कभी सड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, बिजनेस पे फेल होने का सवाल ही नहीं उठता है। आसानी से ऐसे बिजनेस करते हैं और ऐसे ही बिजनेस होता है। आप परसेंटेज पे जब भी करिएगा, ये दोनों तेल का आप बिजनेस शुरुआत करिए। जब आपको ये बड़े लेवल पर जानकारी हो जाए तो दोस्तों इसे और बड़े लेवल पर कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी से आप मंगाइए, तब जब डायरेक्ट आपका कंपनी से गाड़ी पूरा माल आएगा तो कंपनियां क्या करती है, आपसे चेक लेती हैं और माल दे जाती हैं। अगला चेक लगाएंगे, फिर माल दे जाएंगे। आपको बेच के पैसा देना एक पूंजी नहीं लगती, एक पूंजी, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल इंतजार करना पड़ता है। जब ऐसे इंतजार करते तब आपका कंपनियों पे ट्रस्ट हो जाता है, आप पूरे एरिया का आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। ऐसे होता है, लेकिन छोट शुरुआत से ही होते हैं। जानकारी आपको शुरुआत से ही होती है, ये जानकारी एक दिन में नहीं हो पाती है। इसको जानकारी को लेने के लिए 2500 साल लग जाते हैं। 25 साल से इस क्षेत्र में, बिजनेस क्षेत्र में कदम रखा हूं दोस्तों, 25 साल से, 2000 से बिजनेस का मार्केटिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक तमाम कंपनियों का गहन अध्ययन, तब ये आप लोगों से इतनी सटीक जानकारी बता रहा हूं। ये नहीं मैं किसी से पूछ के, किसी से सुनकर बता रहा हूं, ये आप सुनकर ही पता चल जाएगा कि जो आदमी ये बिजनेस करता है उसी इतना सटीक जानकारी दे सकता है। तो दोस्तों ये चारों ग्रुप में किसी भी बिजनेस की जानकारी आपको लेना है, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा, आपको एक सफल बिजनेसमैन बना दूंगा, ये हमारी गारंटी है।